आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। हमने पिछले टर्म पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कॉचीज़ थ्योरम की स्टडी की थी। आज से के कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे कि कैसे उनके मान ज्ञात किए जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं कि इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 + आइटा जेड स्क्वायर डी जेड। चूँकि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर। अब आप देखिए एफ जेड इजिकल टू जेड स्क्वायर फलन से स्पष्ट है कि जेड के सभी मानों के लिए अवकलनीय है, अर्थात जेड के सभी मानों के लिए विश्लेषक फलन है। तो अतः बिंदुओं जेड इजिकल टू 0 से जेड इजिकल टू 1 + आइटा को जो मिलाने वाले वक्र है उसके अंदिश समाकलन का मान समान होगा। अब हमें बिंदु जेड इजिकल टू 0 से 1 + आइटा, अब हम ये जानते हैं जेड इजिकल टू x + आइटा होता है, तो बिंदु 0 0 हो गए क्योंकि 0 है। दूसरा 1 + आइटा है, इसका मतलब 1 1 हो गए। तो हमें जो बिंदु 0 0 तथा 1 1 के मध्य जो fx का समाकलन ज्ञात करना है, सुविधा के लिए इन बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को हम इस प्रकार चयन करते हैं कि आप ये जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स फलन का जो वक्र होता है एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सेज पे और वाई एक्सेज पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। हम यहाँ इसको ड्रॉ करते हैं 0 0 और 0 0 0 और 1 1 के अंदर 0 0 पॉइंट से 1 0 के अंदर लाइन ले ली और प्लेन में इस तरह से हमको बी पॉइंट 1 1 का हो गया, ए पॉइंट 1 0 का। इस तरह हमको एक ट्राइंगल मिल जाता है। तो नंबर 1, हम बिंदु 0 0 से 1 0 की तरफ वास्तविक अक्ष पर समाकलन का मान ज्ञात करते हैं OA की तरफ। तो हम चूँकि जानते हैं एक्स एक्सिस पर y इजिकल टू 0 होता है, इसलिए z इजिकल टू x + आइटा वाई में y इजिकल टू 0 रखने पर z इजिकल टू x होगा। तो dx इजिकल टू dz इजिकल टू dx। तो तथा x की जो सीमाएं होंगी वो 0 to 1 होंगी, क्योंकि 0 के बिंदु 0 0 हैं, एक बिंदु 1 0 है, y का मान 0 है। इसलिए नंबर 2, जब इसकी काल्पनिक अक्ष पर आप देख रहे हैं 1 0 से लेकर के 1 1 के बीच में हमको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप x इजिकल टू 1 है और y इजिकल टू 0 to 1 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर z इजिकल टू x + आइटा वाई, तो z इजिकल टू 1 + आइटा वाई हो जाएगा, dz इजिकल टू आइटा dy हो जाएगा, एवं y की जो सीमाएं होंगी वो 0 से 1 के बीच में होंगी। तो इस तरह हम डायग्राम के अनुसार इसको निकालेंगे 0 to a to b, इस तरह इसको निकालेंगे तो 0 to b के, क्योंकि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आगे थ्योरम पढ़ेंगे, जो इसका समाकलन होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल शुरू के और अंत के बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसलिए इंटीग्रेशन 0 to 1 + आइटा जेड स्क्वायर डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 to 1 + आइटा वाई का होल स्क्वायर डी वाई, क्योंकि जेड इजिकल टू वहाँ x है और यहाँ जेड इजिकल टू 1 + आइटा वाई है, इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमने आगे इसको इंटीग्रेशन किया, एक्स स्क्वायर का x³ हो गया, लिमिट 0 to 1 हो गई, मान 1/3 हो जाएगा। अब 1 + आइटा वाई का 1 + आइटा वाई का होल क्यूब अपॉन 3 हो गया, क्योंकि केवल y है, लिमिट 0 to 1 है, तो वैल्यू आ गई 1/3 + 1/3 1 + आइटा का होल क्यूब -1। सॉल्व कर लिया इजिकल टू 1/3 1 + आइटा का होल क्यूब। इस तरह से हम मान ज्ञात कर लेते हैं। कोई भी हमको समाकलन दे रखा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, उसका फाइंड आउट करना है, तो विशेषतः हमको बिंदुओं पर ध्यान देना है कि वक्र की सीमाएं क्या हैं, किन बिंदुओं के बीच में वक्र बना हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी z² + 3z + 2 dz। तो यहाँ एफ जेड इजिकल टू z² + 3z + 2 इसकी वैल्यू हो गई, कंटूर सी है। तो देखिए ये एक साइक्लो जो दिया हुआ है चक्रज, जो साइक्लोइड जो दिया हुआ है उसमें x इजिकल टू a × थीटा + sin थीटा
वाई इजिकल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का बिंदु, एक्स और वाई के मान अलग से दे दिए। अब ये बिंदु दे रहा है कि 0 0 तथा पाई ए 2 पाई के मध्य चाप है। यहाँ ये जो बिंदु दिए हैं, अब इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं पॉइंट्स पर जो डायग्राम बनाएंगे। अब आप देखिए, पहले उसने बिंदु दे दिए हैं, तो 0 0 बिंदु हो गया ओ, और पाई ए 2 ए बिंदु हो गया बी। अब ये जो बिंदु हो गया पाई ए 2 ए बिंदु हो गया। अब इनके बीच में जो वक्र बनेगा, ये वक्र बन गया कर्व। नीचे हमने इसको लाइन को मिला दिया, क्योंकि हम जानते हैं पथ पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए 0 से बी तक जाने के लिए हमारे पास में जो रास्ता है, माध्यम है, 0 से ए तक जाएं और ए से बी तक जाएं। भाई दो तरह से जा सकते हैं, 0 से बी तक सीधे गए और 0 से ए से बी तक गए, इस तरह से। क्योंकि हम ये जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल उसकी लिमिट्स पर निर्भर करता है, इसलिए हम इस तरह का रास्ता अपनाते हैं ताकि हमको समाकलन ईजी हो जाए। अब हम 0 से ए तक, क्योंकि हम जानते हैं रियल एक्सिस पे ज्ञात करेंगे नंबर 1, और एक कॉम्प्लेक्स एक्स काल्पनिक अक्ष पर ज्ञात करेंगे इमेजिनरी लाइन पर। तो ओ ए के जब अंतिम समाकलन ज्ञात करेंगे इसका, आप देख रहे हैं 0 0 से पाई ए 0, तो x इजिकल टू 0 हो गया, y की जो सीमाएं हो गई वो 0 से पाई ए के बीच में हो गई। इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि डी जेड इजिकल टू एक्स और डी जेड इजिकल टू डी एक्स हुआ, एवं x की जो सीमाएं हुई वो 0 से पाई ए के बीच हो गई। इसके बाद जब हम काल्पनिक अक्ष पर बात करते हैं ए टू बी समाकलन करेंगे, तो यहाँ जो सीमाएं हैं पाई ए 0 से पाई ए 2 ए तक है। अब आप देखिए x इजिकल टू पाई ए हुआ, और y की जो सीमाएं हुई वो 0 से 2 ए, इसलिए z इजिकल टू हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस आइटा वाई, पाई ए प्लस आइटा वाई लिख दिया हमने यहाँ पर। तो डी जेड इजिकल टू आइटा डी वाई हो जाएगा, और y की सीमाएं लगाएंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन आई इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2tz इजिकल टू। अब आप देखिए रियल लाइन के सापेक्ष ओ ए के सापेक्ष लेंगे प्लस ए बी के सापेक्ष लेंगे। ओ ए के सापेक्ष लिया 0 टू पाई ए, तो अब जेड की जगह पे x रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx हो गया। दूसरा लेंगे हम ए बी के सापेक्ष, वहाँ लिमिट होंगी 0 टू 2a होगा, और वहाँ जेड का मान होगा पाई ए प्लस आइटा वाई, तो पाई ए प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू पाई ए प्लस आइटा वाई प्लस 2 इंटू आइटा डी वाई। अब पहले वाले को x के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, दूसरे वाले को y के सापेक्ष कर देंगे। तो देखिए x स्क्वायर का 1/3x क्यूब प्लस 3x का 3/2x स्क्वायर प्लस 2 का 2x, सीमाएं 0 टू पाई ए एंड लिमिट, देन प्लस पाई ए प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 पाई ए प्लस आइटा वाई प्लस 2 का डी वाई के सापेक्ष, आइटा बाहर ले लिया क्यों आइटा डी वाई दे रखा है, तो 1/3 पाई ए प्लस आइटा वाई का होल क्यूब, ओके, प्लस 3/2 पाई ए प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 आइटा वाई, चूँकि आइटा आइटा अंदर था इससे उससे कैंसिल हो जाएगा, और 0 टू 2a इसकी लिमिट हो जाएंगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सरल करने पर मान आ जाएगा इसका i इजिकल टू 2 पाई ए प्लस 1/3 पाई ए प्लस 2 ए इसके का होल क्यूब आ जाएगा, ए पाई का प्लस ए आइटा 2a आइटा का होल क्यूब आ जाएगा प्लस 3/2 पाई ए प्लस ए आइटा का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4a आइटा। इस तरह से हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग तरह का एग्जाम्पल्स है, इसको आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कह रहा है सिद्ध कीजिए इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी 1/z डी जेड इजिकल टू माइनस पाई आइटा या पाई आइटा। अब आप देखिए ये कह रहा है इसमें, और यदि सी एक -1 से +1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मोड जेड इजिकल टू 1 है, यानी इफ सी इज ए सेमी सर्कुलर आर्क मोड जेड इजिकल टू 1 फ्रॉम -1 to 1 एवव और एवव बिलो द रियल एक्सेज। तो देखिए यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमने एक्स वाई एक्सेज में वृत्त बना लिया, क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों तरफ कह रहा है,
-1 और +1 के नीचे और ऊपर कह रहा है। भाई +1 तो यहाँ पर हो गया रियल एक्सिस पे और -1 रियल एक्सिस पे, यहाँ हो गया सी। तो इसके नीचे और ऊपर वाले पोर्शन सेमी सर्किल कह रहा है, नीचे भी सेमी सर्किल बना दिया और ऊपर भी सेमी सर्किल बना दिया। इसका मतलब जो टी का मान होगा, जो यहाँ पर जो घूमेगा इसका रेडियस, वो 0 से 2π के बिटवीन घूमेगा, क्योंकि जब नीचे ऊपर तो कंप्लीट सर्किल हो गया और कंप्लीट सर्किल 360 का होता है, 360 को 2π कहते हैं। तो इसलिए 0 लेस देन t लेस देन इजिकल टू 2π हो जाएगा यहाँ पर। तो एक बात तो यहाँ पर ये हमको ध्यान रखनी है। अब हम ये चूँकि जानते हैं वृत्त का समीकरण क्या देखा, मोड z इजिकल टू 1 का, यहाँ पर प्राचालिक समीकरण क्या होगा, z इजिकल टू ई रेस टू आइटा टी। जो इसका प्राचालिक समीकरण होगा वृत्त का, वो z इजिकल टू ई रेस टू आइटा टी, इसलिए dz/dt इजिकल टू आइटा ई रेस टू आइटा टी हो गया। तो यहाँ इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ आपकी फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि ये वृत्त है और वृत्त का समीकरण आइटा जेड होता है, ई रेस टू आइटा जेड ले लेते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे ई रेस टू आइटा टी को कॉस जेड प्लस आइटा साइन जेड हो जाएगा। मोड जेड लेंगे तो कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड हो, साइन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखना, आप ये पूछ सकते हैं कि जेड इजिकल टू ई रेस टू आइटा टी कैसे ले लिया, क्योंकि मोड जेड इजिकल टू 1 जब होता है तो यहाँ पे देखिए जेड इजिकल टू ई रेस टू आइटा टी को जब लिखेंगे कॉस टी प्लस आइटा साइन टी। अब इसका जब मोड जेड निकालेंगे कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इजिकल टू 1 होता है। तो इसलिए जेड इजिकल टू ई रेस टू आइटा टी इसकी प्राचालिक समीकरण होगी, इसलिए dz/dt इजिकल टू आइटा ई रेस टू आइटा टी हो जाएगा। टी के सापेक्ष, तो ये यहाँ पर याद रखना है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है कि मोड जेड इजिकल टू 1 है तो उसका प्राचालिक समीकरण जेड इजिकल टू ई रेस टू आइटा टी है। कैसे आता है ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। टी की लिमिट क्या है, 0 to 2π है, क्योंकि पूरा सर्किल है। वो कह रहा है कि रियल एक्सिस 1 से -1 तक जो है उस पर जो सेमी सर्किल दिया है बिलो और एबव दोनों भाग दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखिए, यदि वास्तविक अक्ष के ऊपर -1 से +1 अर्ध सर्किल है कि अंदिश बिंदु टी के लिए, तो कहाँ से कहाँ तक मान होगा, 0 से π के बीच। तो इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर c 1/z dz इजिकल टू, तो π to 0 आइटा ई रेस टू आइटा टी, और 1/z का मतलब ई रेस टू आइटा टी इजिकल टू -π आइटा हो गया। अब आप देखिए इसी प्रकार जेड अक्ष के नीचे लें, -1 से +1 अर्ध सर्किल वृत्तीय चाप को लेकर के हम बात करें तो सी ए के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम देखा इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर c 1/z dz इजिकल टू, अब क्या हो जाएगा सर्किल, π to 2π आइटा ई रेस टू आइटा टी अपॉन ई रेस टू आइटा टी रहेगा इजिकल टू π आइटा। तो इस तरह से ये हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आप ये देख रहे हैं क्यों लिया हमने, क्योंकि आप देख रहे हैं पूरी लिमिट फ्लैट लिमिट इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ π से स्टार्ट होगा, अर्ध सर्किल है ऊपर तो π से स्टार्ट, यहाँ पर आकर इसके 0 हो जाएगा। और इधर से जब इसकी लिमिट लेंगे भाई AC इधर और AC इधर, क्योंकि कहा ना उस पर +1 से -1 है रियल एक्स है, इस पर हमको कंसीडर करना है। अब वो कह रहा है कि अर्ध सर्किल वाली लिमिट इसकी लेनी है। तो आप देखिए यहाँ पूरी रियल लाइन हो गई, रियल लाइन जब बनती है 180 डिग्री पे बनती है तो पाई हो गया। इधर हम जाएंगे π to 0 और इधर जा रहे हैं π to 2π। इस तरह से इसका मान जब हम लेंगे तो ये सर्किल का पूरा बनेगा, उसकी लिमिट ले लेंगे। हालांकि मान अब जो लेंगे 0 to π लेंगे और π to 2π लेंगे तब भी उतना ही आएगा, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा लिमिट पर सर्किल के लिए आप लेंगे इधर से दोनों तरफ ले रहे हैं 1 से -1 और इधर भी 1 से -1, तो लिमिट को यहाँ भी 1 से -1 लेंगे और इधर भी 1 से -1 लेंगे, तो दोनों में आपका आंसर यही आएगा। तो ये ध्यान रखें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसका दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब इसमें आएंगे, ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल आप इसको देखेंगे कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर c dz/z - a इजिकल टू 2π आइटा हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर आपको सर्किल दिया हुआ है मोड z - a इजिकल टू कैपिटल R। अब आप देखिए वहाँ 1 दिया हुआ था, यहाँ कैपिटल R दिया हुआ है,
तो इसलिए जब मोर जेड माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल आर दिया हुआ है तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई रेस टू आइटा टी हो जाएगा सर्किल की समीकरण। ये एक नियम है उसके द्वारा, पहले मैंने बता भी दिया था। इस तरह जो लेते हैं उस तरह आ जाएगा, केवल आर आ जाएगी, ई रेस टू आइटा टी रख देते हैं। और जो सर्किल लिमिट जो आएगी 0 लेस देन टी लेस देन 2π, सर्किल है तो 0 to 2π उसकी लिमिट होगी। इसलिए डी जेड जब निकालेंगे आर आइटा ई रेस टू आइटा टी, सर इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट लिमिट वो पूरे होल सर्किल की बात कर रहा है यहाँ, इसलिए होल सर्किल 0 to 2π होगा। तो यहाँ जब भी हम ये देखते हैं हमको पथ को देखना पड़ेगा कि उसका पथ क्या लिया गया है। यानी जो लिमिट हम जो ले रहे हैं, पहले हम कह चुके हैं कि लिमिट जो हम देख रहे हैं पथ पर निर्भर नहीं करती है, पॉइंट एंड पॉइंट्स पर निर्भर करती है। तो यहाँ हमको पथ को ये देखना है कि ये क्वेश्चन के अंदर यदि कहा है कि आपको पथ कंसीडर करना है तो उस पथ के अकॉर्डिंग लीजिए, यदि नहीं कहा है तो आप अपनी मर्जी से सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो ये दो बात यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। तो ये और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी जेड बार डी जेड, जेड इज इक्वल टू 0 से जेड इज इक्वल टू 4 + 2 आइटा है। तो ये अलोंग द कर्व गिवन बाई 2 लिमिट इसकी दी हुई है कर्व की। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं किस तरह से इसकी लिमिट यहाँ निकाली गई है। तो हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस ले करके उनकी लिमिट्स को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ भी देखिए जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस आइटा डी वाई हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी जेड बार डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी एक्स माइनस आइटा वाई ब्रैकेट में डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। ओके, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, उसका क्वेश्चन में कहा गया है ए में जेड इज इक्वल टू दिए गया मान है t² प्लस आइटा टी हो। तो अब आप देखिए एक्स अक्ष पर t² मान हो गया, y का t मान हो गया, इसका मतलब dx का 2t मान हो गया, dy का dt मान हो गया। तो इन सभी मानों को उसके अंदर रख देंगे, लिमिट निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, t के सापेक्ष इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से जो छोटे छोटे मान दिए गए हैं, कई बार वो कह देता है, कई बार हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसका डायग्राम बना लीजिए। उसने कह दिया है जेड इज इक्वल टू 0 से 2 आइटा के बीच में है। दूसरा कह दिया है जेड इज इक्वल टू 2 आइटा से 4 + 2 आइटा। पॉइंट निकाल लीजिए, सारे पॉइंट्स निकाल लीजिए। अब इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से c तक, c से a तक, यहाँ पर हम कर लेंगे, इसके लिए मान निकाल लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए दोनों लिमिट आ जाएंगी, सवाल क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यहाँ इनकी वैल्यू और आगे के क्वेश्चंस आप इसमें देखेंगे। मैंने सभी उदाहरण से आपको दिए हुए हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें साफ साफ दिखें। थोड़ा प्रयास कीजिए। आपकी बुक्स के एग्जाम्पल हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी एग्जाम्पल में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो थ्योरम पिछले टर्न पे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम हमने स्टडी की थी, आगे हम उसकी गॉसर्स थ्योरम की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम गॉसर्स थ्योरम की स्टडी करेंगे। ओके।